नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। मुख्यमंत्री का 1 दिवसीय रहेगा दिल्ली दौरा। आधारित संरचना बोर्ड की बैठक में भी होंगे शामिल। उत्तराखंड निवेश की बैठक में होंगे शामिल। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में होगी बैठक। तो यह बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। मुख्यमंत्री 1 दिवसीय प्रवास पर दिल्ली रहेंगे। आधारित संरचना बोर्ड की बैठक में भी होंगे शामिल। उत्तराखंड निवेश की बैठक में होंगे शामिल। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में होगी ये बैठक। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का दिल्ली दौरा है, जहां पर वह आधारित संरचना बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे। उत्तराखंड निवेश की बैठक में भी होंगे शामिल। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में होगी बैठक। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। सोनू, बात की जाए, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है, जहां पर वह आधारित संरचना बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे। आखिर क्या कुछ जानकारी उनके इस दौरे को लेकर? देखिए कपिल, आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी और ये जो बैठक है ये जो अवस्थापना विकास है उससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। और चूंकि अवस्थापना के क्षेत्र में निवेशक कैसे जो है वो ज्यादा से ज्यादा निवेश कर सकें, सरकार इस पर भी प्लान कर रही है। क्योंकि तकरीबन 3 साल पहले कई राज्यों के अध्ययन के बाद इस बोर्ड का गठन किया गया था और बोर्ड की आज 30वीं बैठक है और इसकी अध्यक्षता आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो जो सरकार ने पहले एक प्लान किया है उसका मुख्यमंत्री ने जब दूसरी बैठक हुई थी, जो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे उनको धरातल पर कितना उतारा गया है। इसके अलावा जो नई प्लानिंग है वो आखिर क्या है, अब तक के कार्यों का प्रस्तुतिकरण जो संबंधित बोर्ड के पदाधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के सम्मुख रखने वाले हैं। इसके अलावा भविष्य में जो सरकार जिस पर प्लान कर रही है, चाहे वो गंगा कॉरिडोर हो हरिद्वार क्षेत्र का, या हरिद्वार के अलावा जो अन्य जनपद है जहां पर अवस्थापनाओं से संबंधित कार्य होने हैं, उनकी मौजूदा क्या है उनकी स्थिति, और आगे कई ऐसे भी प्रस्ताव हैं जो बोर्ड ने तैयार किए हैं। बोर्ड ने जो प्रस्ताव तैयार किए हैं, मुख्यमंत्री अधिकारियों से मंथन के दौरान जो है कुछ प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अवस्थापना संरचना के लिहाज से ये जो आज की बैठक है बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है। जब मुख्यमंत्री देहरादून से दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में भी कई कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। और उसके अलावा जब मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा होता है कपिल, तो उस वक्त कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री उत्तराखंड के विकास को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं और जो प्रस्तावित भविष्य की योजना है उनमें सहयोग का अनुरोध भी करते हैं, चाहे वो विद्युत सेक्टर हो, इसके अलावा इंडस्ट्री सेक्टर हो, या स्वरोजगार के क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात हो, या उत्तराखंड से हो रहे पलायन को रोकने की बात हो, या जल विद्युत परियोजना में जो केंद्र से सहमति मिलनी है इसका मामला हो, यानी मोटर मार्गों से लेकर और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास तक की जो प्रस्तावित योजनाएं हैं उनका अनुरोध मुख्यमंत्री करते हैं। और आज जब मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ केंद्रीय नेताओं से मुख्यमंत्री की मुलाकात हो सकती है और इस दौरान उत्तराखंड के विकास पर चर्चा भी हो सकती है। सोनू, बात की जाए जिस तरीके से उत्तराखंड में जो है निकाय चुनाव की सुगबुगाहट है, और अब ये खबर भी सामने आई थी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई। हरिद्वार को छोड़कर बाकी जिलों में जो 12 जिले बाकी बचते हैं उनमें कवायद भी शुरू हो गई है। क्या इसको लेकर भी पार्टी आलाकमान से चर्चा हो सकती है? सीएम पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली दौरे पर है। देखिए कपिल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि हम एक तरीके से कहें कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। संगठनात्मक जो तैयारी की जा रही है इसमें भी मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ समय पहले की अगर हम बात करें, जब इससे पहले मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर गए थे तो उत्तराखंड के जो लोकसभा के सांसद हैं वो और जो बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, इन सभी ने बैठ करके मंथन किया था और उसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ निकाय चुनाव रहा था। आज चूंकि मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर हैं तो निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व से
आगामी निकाय चुनाव को लेकर के और इसके बाद आने वाले समय में जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होने उसमें भी मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जो संगठनात्मक ढांचे की अगर हम बात करें तो जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं वो केंद्र के नेतृत्व में, केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशन में यहाँ पर रणनीति तैयार कर रहे हैं और किस तरह से चुनाव में जीत का परचम लहराया जा सकता है, इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की अनुमति के बाद ही जो संगठनात्मक गतिविधियां हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है और आज जब मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे तो इस पहलू पर भी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर चर्चा कर सकते हैं। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो एक खबर जो है देहरादून से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर वह कई कार्यक्रमों में शामिल हो गए।